नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसे कि आपको पता है यूनिट वाइज जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर बायोलॉजी की आज हम सीरीज नंबर 7 की बात करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं 146 क्वेश्चनों के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के अंदर, जो कि स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर, जो कि आर्मी टेक्निकल के अंदर अलग अलग जगहों से क्वेश्चन उठाए गए हैं और यहाँ पर उनको रख दिया गया है। अब देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। आप इनसे प्रैक्टिस करिए और अपने जो फंडामेंटल हैं उनको मजबूत करिए। कल का ये होमवर्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता था कुफ्फार की कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था कि जो कुफ्फार की सेल हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, या कुफ्फार की कोशिकाएं किससे कहाँ पर बनी होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज करेंगे हम 147 से स्टार्ट और जाएंगे 175 तक। तो बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन तक हम करने वाले हैं आज और बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है इनमें से जो कि किसके द्वारा होता है भैया? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक हो गया, तो जल्दी से बताएंगे क्या माल्टेज है या लैक्टेज है, ट्रिप्सिन है, सुक्रेज है? भैया जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। टारगेट यही रहता है कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास। इस वजह से यहाँ पर कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। पेस मेकर निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? सभी बच्चों को पता होगा जो पेस मेकर होता है वो किससे संबंधित है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज पेसमेकर इज एसोसिएटेड? भैया कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हृदय पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पेसमेकर का संबंध भैया हो गया हृदय से। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रक्त समूह की खोज किसने कर रखी थी? भैया हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? जो हमारे रक्त समूह होते हैं उनकी खोज किसने कर रखी थी? जैसे हमने देखा है कि AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस, A प्लस, B प्लस, B माइनस, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो इनकी खोज किसने कर रखी थी? क्या विलियम हार्वे ने कर रखी थी? नहीं, विलियम हार्वे ने तो परिसंचरण तंत्र की खोज कर रखी थी। ठीक है, क्या लैंड स्टीनर ने कर रखी थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज कर रखी थी, ब्लड ग्रुप की खोज कर रखी थी। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मानव हृदय किस में संलग्न है? ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द, भैया किसके अंदर संलग्न है? पहला है पेरिकार्डियम, पहला क्या लिख रखा है? पेरिकार्डियम लिख रखा है। दूसरा फुफ्फुस धमनी हो गया, दूरा मटर हो गया, यह संयोजक हो गया। तो भैया जो हमारा पेरिकार्डियम होता है इसी के अंदर हमारा क्या होता है? मानव हृदय जो होता है वो संलग्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार है? शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल? जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके लिए इन सब में से कौन जिम्मेदार है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या फेफड़े, दिल, दिमाग या अस्थि मज्जा? तो भैया जो मौन मैरो है, अस्थि मज्जा है, वो जिम्मेदार होता है किसके लिए? WBC के लिए। ठीक है, सॉरी, लाल रक्त कणिकाओं के लिए, जिसे हम बोलते हैं RBC। ठीक है, क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? भैया जो मछली है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। मगरमच्छों में डेडेस हृदय का कक्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्रोकोडाइल्स हैव डेडेस हार्ट चैम्बर। बोला है मगरमच्छों में कितने हृदय का चैम्बर पाया जाता है? 3, 4, 5, 2। ऑप्शन नंबर बी, 4 हृदय वाला चैम्बर पाया जाता है। किसके अंदर? मगरमच्छों के अंदर।
चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन अगला कहता है अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिकाओं का कौन सा प्रकार नहीं है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिकाओं का कौन सा प्रकार नहीं है। आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा रक्त का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है भैया, रेड ब्लड सेल अभी बताया, लाल रक्त कणिका नाम से ही पता चल रहा है, ये भी रक्त है, श्वेत रक्त कणिका ये भी रक्त का भाग है भैया, प्लेटलेट भी रक्त का ही भाग है। तो जो अस्थि शोषण है, ठीक है, जो अस्थि शोषण है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अस्थि मज्जा द्वारा निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड्स अंग कौन सा है। सेम के आकार के जैसा, ठीक है, किसकी तरह, सेम की तरह जो अंग है भैया उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। थाइमस है, तिल्ली है, ठीक है, लसिका गांठ है या टॉन्सिल है। क्या है, टॉन्सिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन जो होता है वो किसकी तरह होता है, सेम की तरह होता है। किसकी तरह होता है, सेम की तरह होता है, बीन की तरह होता है। ठीक हो गया, किसकी तरह होता है, बीन की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर हमला करता है। किस पर, प्रोटोजोआ पर, वायरस पर, कुकुरमुत्ता पर या फिर जीवाणु पर। बोल रहा है लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का सुस्पष्ट तरल पदार्थ है जो कि हमको हानिकारक जो पदार्थ है उनसे बचाता है। WBC को ही हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो भैया WBC का काम क्या है, किसको मारना है, ये क्वेश्चन कहता है। प्रोटोजोआ को, वायरस को, कुकुरमुत्ता को, जीवाणु को। जो बैक्टीरियाएं होते हैं इनका ये क्या करता है, नाश करता है। कौन, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है सूजी हुई नीली नसें जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्वों से निकलती हैं क्या कहलाती हैं। ठीक है, क्या वह प्रणालीगत नसें कहलाती हैं, वेरिकाज वेंस कहलाती हैं, गहरी नसें कहलाती हैं, सतही नसें। बोल रहा है जो सूजी हुई नली होती हैं, ठीक है, सूजी हुई नीली नसें होती हैं वो ठीक से बंद नहीं हो जाती हैं भैया, वाल्वों से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 लिखे गए हैं, आप लोग बताएंगे उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं वेरिकाज। क्या बोलते हैं, वेरिकाज वेंस जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। भैया एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। आंसर 100, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख। तो जल्दी से बताएंगे कितने में भैया, कितने मिलीलीटर में। आंसर इसका हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही, भैया जो सबको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड इज द यूनिवर्सल रिसीवर। जो सबसे खून ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, उसे किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो होता है AB पॉजिटिव। क्या होता है, AB पॉजिटिव। ठीक हो गया, AB पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है। और जो O पॉजिटिव है वो सबको ब्लड दे सकता है। O भैया जो O पॉजिटिव होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, वो सर्वदाता है और सर्वग्राही AB पॉजिटिव है। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। रक्त समूह जो सार्वत्रिक, रिपीट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सिनोएंड्रियल नोड में स्थित है। भैया क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनोएंड्रियल नोड में स्थित है। भैया ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं छोटे छोटे से। इनको ही क्वेश्चन हॉल के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा। अब स्टेटमेंट बना देगा 2-3। भैया आपको अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आप स्टेटमेंट को भी सही कर लोगे। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दे देगा कि सिनोएंड्रियल नोड किस में स्थित होता है। तो किस में होता है, मूत्राशय में, दिल में, दिमाग में या फिर पेट में। जल्दी से बताएंगे किस में स्थित होता है। आपने बायोलॉजी पढ़ ली है ना, तो बताइए किस में होता है। भैया ये होता है दिल के अंदर। किसके अंदर होता है, दिल के अंदर स्थित होता है सिनोएंड्रियल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, डेडेस मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है। ब्रिंग्स बैक
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट। भैया वो कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है? क्या फेफड़े हैं, सिराएं हैं, धमनियां हैं या तंत्रिकाएं हैं? जल्दी से बताएंगे। उनको क्या बोलते हैं? सिराएं बोलते हैं। जो क्या करती हैं सिराएं? जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको कहाँ पर लाती हैं? हृदय में वापस लाती हैं। सिराएं उनको बोलते हैं। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। कौन सी धमनी सबसे बड़ी है? भैया महाधमनी, महाशिरा, कोशिका या फेफड़े की सिराएं? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, महाधमनी। ऑरेटा सबसे बड़ी क्या है? धमनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? भैया रक्त परिसंचरण के बारे में बात कर रहा है एंटोन वॉन लीवनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडेल, रोनाल्ड रॉस। तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था जिन्होंने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर 165 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से डेडस नामक स्थिति हो जाती है। जैसे ही आरबीसी बढ़ जाएगा उससे कौन सी बीमारी बढ़ जाती है? भैया एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसिथेनिमिया या ल्यूकेमिया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीसिथेमिया जो है वो आरबीसी के बढ़ने से स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन युक्त रक्त से लीवर तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी है। भैया दूसरा देखना, ऑक्सीजन युक्त बोल रहा है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को लीवर तक ले जाने वाली धमनी का नाम क्या है? भैया उसे बोलते हैं यकृत धमनी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ था। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा कम समय के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इसी हिसाब से हमको लेके चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से डेडस के माध्यम से बहता है। भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो हृदय से कहाँ के माध्यम से बहती है? फेफड़े की धमनी से, महाधमनी से, वेना कावा से, अलिन से। तो भैया आंसर हो जाएगा अरोटा से। किससे? महाधमनी के द्वारा हृदय से महाधमनी के माध्यम से ही ऑक्सीजन युक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कणिकाओं से रहित मोटे भाग का द्रव क्या कहलाता है? कणिकाओं से रहित मोटे भाग का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रक्तचाप अधिकतम होता है। भैया जो रक्तचाप है, ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर इज हाई इन द। भैया जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ मैक्सिमम रहता है? इन चार भागों में से, निलय में, धमनियों में या फिर नसों में या अलिंद में। तो आप कहोगे कि जो धमनियाँ हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है। ब्लड प्रेशर होता कितना है? 120 से 80 तो नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल स्थिति है। ठीक हो गया। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? भैया जल्दी बताएंगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। जिगर को, तिल्ली को, है ना, स्प्लीन को, या दिमाग को, या फिर दिल को? ये सभी को पता होगा कि जो तिल्ली है, स्प्लीन है, भैया उसे ही आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है, क्या होता है? थोड़ा अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय, थोड़ा बेसिक या फिर अत्यधिक बेसिक? भैया रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 से ऊपर वाले क्षार कहलाते हैं, 7 से नीचे अम्ल। तो अम्ली तो नहीं होगा, अम्ली नहीं होगा, अत्यधिक बेसिक भी नहीं होगा, थोड़ा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, स्लाइडली बेसिक। भैया ये एक क्षार है, हल्का सा क्षार है। तो 172 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, मानव हृदय का दाहिना भाग करता है। क्या करता है भैया, मानव जो हृदय है उसका जो राइट हैंड है, ठीक हो गया, जो क्या है हमारा राइट पोर्शन है, वो क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है भैया। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को अशुद्ध करता है, रक्त को मिश्रित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रक्त को क्या करता है, जो दाहिना भाग है वो करता है हमारा क्या चीज़, अशुद्ध करता है, इम्प्योर करता है ब्लड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं कि है क्या, कौन सा भोजन पर निर्भर रहता है, पौंस, मज्जा, कौन सा मस्तिष्क। अच्छा, इसके बाद तो फिर हम मस्तिष्क के बारे में शायद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का मान दाहिना भाग करता है अशुद्ध। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क करते रहना। ये प्रैक्टिस बैच है, मात्र 15 से 20 मिनट में आपके इतने सारे में चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं। बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मुझे पता है ना। अभी समय बहुत कम है, आप 12-12, 13-13 घंटे पढ़ लें। आप मात्र 10-10, 15-15 मिनट की जो मेरी 2 से 3 वीडियो आती है इनको दे दो। मैं दिन भर में 1 घंटे की क्लास भी नहीं लाता हूँ, अगर देखें तो 3 से 4 क्लास मेरी 1 घंटे 20 मिनट ऐसे आसपास में आती है। लेकिन क्वेश्चन मैं 100 के आसपास करा देता हूँ इतनी देर में, आपने देखा होगा। अभी भी 25 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही 25 फिजिक्स में हो जाते हैं, ऐसे ही 15 क्वेश्चन फिजिक्स के टेस्ट में हो जाते हैं। तो कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। बाकी आप लोग मैथ से पढ़ रहे होंगे, इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे, इन्वायरमेंट के नोट्स भी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रखे हैं। तो आप बाकी पढ़ते रहिए, बेसिक चीज़ें आपको आएंगी। पेपर कितना ही टफ आए, आप बेसिक चीज़ों से उनको उड़ा दोगे। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें मुझे सारी आती हैं। आप ये मत देखो कि कितना टफ पेपर आ रहा है, कितना लो पेपर आ रहा है। कई सारे बच्चे तो बोल रहे सर बहुत अलग अलग चैनलों में बहुत हार्ड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। भाई हार्ड चीज़ें होती नहीं है, इन सबको ही मिला के हार्ड चीज़ें। अब आपको ये सारे चीज़ें पता हैं, बेसिक छोटी छोटी पता हैं, तो उनको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप मिलाते रहोगे तो आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी हैं। 9th 10th 11th की एनसीईआरटी भी मैंने बायोलॉजी के अंदर कवर करा रखी हैं। ठीक है, आप लोगों को भरोसा होगा, आप पढ़ते रहिए चीज़ों को, और आप मैथ्स से बना रहे होंगे, एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ते रहेंगे। आपको बेहतरीन लग रही होगी पढ़ाई, आपके सिलेक्शन बहुत नज़दीक है। मैंने बोला है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। और इस समय मेन चीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर से पहले स्वास्थ्य बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अपना ख्याल रखना, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।